नमस्कार मित्रों। आज मैं जीडीपी के डाउन होने के विषय पर चर्चा करूंगा, क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी न्यूज है इन दिनों कि हमारी जीडीपी -23 के आसपास चली गई है। कांग्रेस ने जब सत्ता छोड़ी थी तो लगभग 9-10% की जीडीपी थी और 1% जीडीपी गिरने का मतलब 3 लाख करोड़ रुपए का लॉस। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय बन रहा है। मुद्दा ये उठने लगा है धीरे धीरे कि जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है, इसकी गलत नीतियों का ये परिणाम है। अगर हम जो एक आम आदमी की तरह या आम नागरिक की तरह मैं अपनी बात रखूं, तो देखिए, जो भी सत्ता में होता है वो हर चीज के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि वही नीतियों को लागू करने वाला है, उसी की नीतियों का परिणाम ही सामने आता है। तो उसे अपनी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती है और लेनी ही चाहिए। लेकिन क्या पूरी तरह से हम देखें कि सत्ता में जो बैठी पार्टी है वो जिम्मेदार है? तो उसने अपने इन कार्यकाल में, यानी ये दूसरा कार्यकाल है उनका, कई ऐसे कदम उठाए जो देश को आगे ले जाने वाले थे, आगे ले जा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके क्रियान्वयन में कमी आ रही है। कहीं ना कहीं जो मुद्दे विशुद्ध आर्थिक हैं या विशुद्ध रूप से प्रशासनिक हैं, उनको कहीं ना कहीं लागू करते समय पार्टी या इसके जो मुखिया हैं वो इसको या तो राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं, देशभक्ति से जोड़ देते हैं, या वो राज्यों में चुनाव जीतने के लिए अपने प्रचार के रूप में उपयोग कर लेना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना, और मीडिया इसमें बराबर का सहभागी बन जाता है। इससे कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थितियां कमजोर पड़ती हैं या हालात खराब होते हैं वो सामने उभर कर नहीं आ रहे। कोरोना एक वजह है, एक कारण है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, लेकिन कोरोना ही एकमात्र कारण नहीं है। ये उसी तरह से है जैसे कोई बहुत बीमार व्यक्ति है, दूसरे अनेक बीमारियों से ग्रसित है और कोरोना के कारण से वो अधिक नुकसान में हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अगर जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है तो कोरोना से प्रभावित होने के बावजूद भी उसके बचने के चांसेस ज्यादा है। उसी प्रकार भारत की इकोनॉमी पहले से ही बुरी बीमारियों से ग्रसित हो चुकी थी। कोरोना काल में वो और ज्यादा प्रभावित हो गई और उसका परिणाम है -23% की जीडीपी। अब नोटबंदी, जिसका उद्देश्य था भ्रष्टाचार को कम करना, लेकिन प्रतिदिन बदलते रहे उद्देश्य, कभी आतंकवाद से, कभी नक्सलवाद से, कभी राष्ट्रवाद से उसको जोड़ दिया। जबकि नोटबंदी विशुद्ध रूप से एक आर्थिक घटनाक्रम है और उसे उसी पर टिके रहना चाहिए था। यानी उद्देश्य अच्छा होते हुए भी क्रियान्वयन सही नहीं हुआ। जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था बैंकिंग, उसने ही उनका साथ नहीं दिया और ये नोटबंदी पूरी तरह से फेल साबित हुई। लेकिन सरकार एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, ईगो हर्ट करता है कहीं ना कहीं। चलो मान लें, लेकिन सरकार को तो पता है कि वो गलत हो रहा है। उसके बाद आपने एक नेशन, एक राष्ट्र और एक टैक्स के उद्देश्य को लेकर काम किया और जीएसटी लागू कर दी। उद्देश्य अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं इसके भी क्रियान्वयन में समस्या आ रही है। राज्यों को अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है, राज्यों को जो लॉसेस हो रहे हैं उसकी भरपाई नहीं हो रही। और जब राज्य भी अपने यहाँ के जो विकासवादी के विकास कार्यक्रम है उस पर पैसा नहीं लगाएगा, इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर पाएगा, एजुकेशन नहीं दे पाएगा, जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाएगा या जॉब्स के लॉसेज होंगे, तो इसका असर इकोनॉमी के अन्य क्षेत्रों पर पड़ना स्वाभाविक है। केंद्र सरकार के पास सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट, ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, लेकिन सिर्फ रोड बना देने भर से ये अच्छा है, लेकिन एकमात्र यही कारण नहीं हो सकता। केंद्र सरकार को सभी सेक्टर्स में बराबर काम करना पड़ेगा और सभी एक दूसरे से इकोनॉमी में जुड़े हुए होते हैं। अगर जॉब्स पर, नौकरियों पर संशय हो जाएगा, नई नौकरियां आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जो हैं वो भी लोगों की जा रही हैं, तो स्वाभाविक है कि वो ना तो वो ऐसा आदमी जिसको कल का ठिकाना नहीं है, वो 20 साल का लोन लेकर के फ्लैट में क्यों पैसा लगाएगा। यानी कहीं ना कहीं आपका जो
कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, उससे जुड़ी हुई सीमेंट, सरिया, ईंट, जितना भी है, लेबर, वर्कर, सारा प्रभावित हो जाएगा। आपके पास बने बनाए मकान होते हुए भी नहीं बिक रहे हैं। ये एक उदाहरण है कि कहीं ना कहीं ये चेन टूटती है। मिडिल क्लास हिंदुस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक तरह से पिलर है, लेकिन मिडिल क्लास को आपने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो नौकरी पेशा या इस तरह का है कि जहां वो आवाज नहीं उठा सकता, ऊंची आवाज, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं दे सकता, आपने उसको एक हाशिए पर ले दी कर रही। तो जब मिडिल क्लास की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ही खत्म हो जाएगी, तो आपकी इकोनॉमी रन कैसे करेगी? और उसका परिणाम सामने आ ही रहा है। गरीबी का नारा जो इंदिरा ने दिया था, गरीबी हटाओ, यानी वोट बैंक के रूप में, और आज की सरकार भी वोट बैंक के रूप में गरीबों का उपयोग कर रही है। उनकी मंशा ये बिल्कुल नहीं है कि गरीबी समाप्त हो। गरीबों को कुछ ना कुछ झुंझुना देते रहो, वो शांत बने रहे। यानी एकमात्र एक ही क्या एक पॉइंट है, एक ही वर्ग रह गया है, सिर्फ गरीब, जिसको आप केंद्र में रखे हुए हैं। बाकी सारी योजनाएं समाप्त। आपको सिलेंडर बांटना हो, आपको उज्ज्वला योजना, हेल्थ कार्ड, कुछ भी देना है, आपको डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट, ये अच्छी चीजें हैं, लेकिन एकमात्र उपाय नहीं। आपने सिर्फ उस पर ही फोकस कर दिया, सारी मीडिया का फोकस उसी पर हो गया। ठोस रणनीति ये नहीं है कि गरीबी से कैसे लोग ऊपर आए, और ये जो सब्सिडी दी जा रही है, मदद देने की कोशिश है इस तरह की, ये ना देनी पड़े, इसकी ठोस योजना बनानी चाहिए। कृषि के लिए ठोस योजना नहीं है। आप 6,000 रुपए दे करके एक किसान के वर्ष भर का, साल भर का परिवार का खर्च या भरण पोषण नहीं कर सकते। मदद 6,000 की आपको एक सांकेतिक रूप से बहुत बेहतर है, लेकिन कोशिश ये हो कि किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले, उसका सामान नष्ट ना हो, भंडारण अच्छा हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, उसको ये सुविधाएं दीजिए। 6,000 देने की बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप वर्तमान में जीना चाहते हैं, जिससे कि आज आपको किसी राज्य में चुनाव हो तो वोट मिल जाए, आपको ये मिल जाए, इन सब में उलझा देते हैं। और बाकी हिंदू मुस्लिम में भी आपने पूरे देश को उलझा रखा है। अगर मुस्लिम वर्ग को एकदम से आप इग्नोर कर देंगे, जो एक बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, बिजनेस लेवल पर जो एसएमई सेक्टर है, जो छोटे व्यापारी वर्ग में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है, और उसे आप दहशत में डालकर, उसे आप हाशिए पर डालकर, उसे आप दबा करके अपनी इकोनॉमी का ही नुकसान कर रहे हैं। गुजरात के गोधरा कांड में जो हुआ था, वहां की मुस्लिम आबादी को इतना डिप्रेस्ड कर दिया, इतना हाशिए पर ले गए, उनकी इंडस्ट्री या उनके बिजनेस को चौपट कर दिया। वो एक राज्य में चल सकता है, क्योंकि बाकी राज्य सपोर्ट कर देंगे, इकोनॉमी में शायद ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये मॉडल आप पूरे देश में लाद देंगे तो उसका असर दिखेगा। ऐसे तमाम बिंदु हैं। हो सकता है जब वीडियो बड़ी हो जाएगी तो लोग देखते ना पसंद नहीं करते। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जहां सरकार के उद्देश्य अच्छे होते हुए भी कहीं न कहीं वो उसका जो प्रचार करती है, जो दुष्प्रचार करती है, वो कहीं न कहीं वोट बैंक के लिए होता है, और ठोस रणनीति में कहीं न कहीं कमी आ जाती है, जिससे ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये मेरा अपना निजी विचार है, इसका ना मेरा देश की सरकार का विरोध है। बस एक उम्मीद, एक आशा कि शायद वो कुछ ठोस उपाय करेंगे, जिससे देश के आम नागरिकों को